जय हिंद। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर में आप सभी से ये पूछा था कि अगला किस फंड पर आप सभी को रिव्यू वीडियो चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कहा है कि सर हमें महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड पे वीडियो चाहिए। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और आज की वीडियो में हम महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। हम मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे, पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है उसे चेक करेंगे, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं उसको चेक करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आज की वीडियो महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड की एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम एक साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे, जिसको देख करके ही आप में से बहुत सारे लोगों ने महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड पर रिव्यू वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक साल का जो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 69.56% का है। तो ऑलमोस्ट 69.5% का एक साल का रिटर्न है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का सेकेंड सबसे हाईएस्ट रिटर्न है। एक साल में आप देख सकते हैं कि इतना शानदार इन्होंने रिटर्न दिया है। तो इससे ये बात पता चल रहा है कि इनका जो फर्जेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। और अगर एयूएम की बात की जाए तो 3,557 करोड़ रुपए, यानी कि 3,557 करोड़ रुपए का एयूएम साइज है। तो आप एयूएम भी बोल सकते हैं कि अच्छा खासा इस फंड का है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल का जो CAGR है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका लगभग 2 साल के आसपास होने जा रहा है। अभी 2 साल से कम ही समय हो रहा है, मेरे ख्याल से 18 महीने के आसपास में इस फंड का हो रहा है। इस वीडियो के आखिर में थोड़ा सा कंक्लूजन भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें अच्छाइयाँ क्या है और इसमें कमियाँ क्या है। तो सबसे पहले मार्केट कैप एलोकेशन की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप स्टॉक्स की, तो लगभग 64% के आसपास का पैसा आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाता है। और बात करें मिड कैप की, तो लगभग 14.5% के आसपास का पैसा मिड कैप स्टॉक्स में जाता है। और बात करें लार्ज कैप की, तो लगभग देख सकते हैं आप कि 13% के आसपास का पैसा आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता है। तो अपने पोर्टफोलियो को इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस किया है और मार्केट कैप एलोकेशन भी बहुत ही शानदार इस फंड का हमें देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फंड का जो हाईएस्ट NAV है वो 18 रुपये 28 पैसे है और वर्तमान NAV जो है वो 17 रुपये 97 पैसे है। अभी जब कल स्टॉक मार्केट बढ़ा था तो अच्छा खासा इस फंड ने रिकवर कर लिया है। वहीं पे अगर एक महीने के रिटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगभग कह सकते हैं कि 3.5% के आसपास का रिटर्न है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में देख सकते हैं लगभग 24% के आसपास का रिटर्न है। एक साल की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि 68% के आसपास का रिटर्न है। और वहीं पे अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में देख सकते हैं, क्योंकि एक साल से ज़्यादा के रिटर्न बता रहा है तो थोड़ा सा घट गया यहाँ पे, तो 51% के आसपास का रिटर्न है। 51% अप्रोक्सीमेट आप मानकर चल सकते हैं। अब 5 साल में भी वही रिटर्न दिखाएगा और मैक्सिमम में भी वही रिटर्न दिखाएगा, क्योंकि इसका लगभग 1.5 साल के आसपास ही हो रहा है। तो 3 साल और मैक्सिमम और 5 साल में एक ही रिटर्न हमें दिखाएगा। अब हम SIP का रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे 18 दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1.5 साल के आसपास का ये रिटर्न हमें दिखा रहा है। अगर हम 30 दिसंबर यहाँ पे आप देखिएगा, 30 दिसंबर 2022 को इसमें 100 रुपये की SIP स्टार्ट किए होते तो अभी तक हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए होते 1,800 रुपये और इसकी वैल्यू बन गई होती 2,408 रुपये के आसपास में। रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 42.5% के आसपास का रिटर्न अभी तक हमें मिल गया होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पीयर्स है, तो पीयर्स के बारे में अभी हम थोड़ी देरी में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा की मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, शानदार है। पी रेशियो और बाकी के रेशियो भी देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सभी रेशियो यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। स्कीम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, प्लान ग्रोथ होने वाला है, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का अलॉटमेंट मिल जाता है और उसे अगर आप 3 महीने से पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 3 महीने के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। SIP इस फंड में अलाउ है, लमसम भी कर सकते हैं 1,000 रुपये से। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए 2 फंड मैनेजर हैं, एक है अभिनव खंडेलवाल और दूसरे हैं मनीष लोधा। और इस AMC के पास टोटल जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो 22 है और इस AMC के पास ओवरऑल जितने फंड है मैनेज करने के लिए वो टोटल फंड है 20,945 करोड़। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का AUM नहीं है। ओवरऑल जो 22 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं इनके पास, वो सारे म्यूचुअल फंड की स्कीमों को मिला करके जो टोटल AUM है वो है 20,945 करोड़ रुपए। तो चलिए अब हम पीयर्स चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पीयर्स पे क्लिक कर दिया
तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के जो कंपटीटर हैं, पीयर्स हैं, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं कि 1 साल का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है इन तीनों ही फंड से महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का ज़्यादा है। 3 साल का इसका CAGR अवेलेबल नहीं है क्योंकि 3 साल पूरा नहीं हुआ है। और लाइफ टाइम CAGR देख सकते हैं लगभग 51% का है, 51% के आसपास का है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि ये फंड बुल रन में आया हुआ है और इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए इनका जो लाइफ टाइम CAGR है वो इतना दिख रहा है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लाइफ टाइम CAGR 51% के आसपास में मैनेज करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। जैसे जैसे ये फंड पुराना होगा वैसे वैसे इसका भी CAGR कम हो जाएगा, जैसे इन फंड का हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। और बात करें इक्विटी की तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने 92.80% यानी कि ऑलमोस्ट 93% पैसा अपना इक्विटी में लगा के रखा है। और कैश एंड इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 7.25% के आसपास पैसा लगा के रखा है, 7.17% के आसपास में पैसा लगा करके रखा है। और वहीं पे अगर बात की जाए सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की और सेक्टर वेटेज की तो आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड केमिकल में 10.86% यानी कि ऑलमोस्ट 11% के आसपास में पैसा इन्होंने लगा के रखा है। और मिसलेनियंस में देख सकते हैं 6.20%, इंडस्ट्रियल मशीनरी में देख सकते हैं 5.86% पैसा लगा हुआ है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5.6% के आसपास पैसा इनका लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट में देख सकते हैं 5.23% यानी कि ऑलमोस्ट 5.25% के आसपास पैसा लगा हुआ है। IT सर्विसेज में देख सकते हैं 4.83% यानी कि ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास में पैसा लगा हुआ है। और इस तरह की 32 और सेक्टर हैं जिनमें इनका पैसा लगा हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कलर बड़ा दिख रहा है यानी कि उस सेक्टर में इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है, जो कलर थोड़ा छोटा दिख रहा है उस सेक्टर में इन्होंने थोड़ा सा कम पैसा लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पे सेक्टर वेटेज चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये सेक्टर में वेटेज देते हैं या फिर सेक्टर में जो बदलाव है उसको करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड केमिकल की बात की जाए तो मार्च 2023 में इन्होंने लगभग 3.25% के आसपास पैसा लगाया हुआ था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके अप्रैल 2024 में लगभग 11% के आसपास में कर दिया है। तो बहुत ही मैसिव बदलाव इन्होंने ये जो डाइवर्सिफाइड केमिकल है उसमें किया है, यानी कि इस सेक्टर में इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लिया है। और यहीं पे बात की जाए मिसलेनियंस की तो आप देख सकते हैं, मैं मिसलेनियन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2023 में लगभग 10.5% के आसपास का वेटेज था, जिसे इन्होंने बीच में बढ़ाया भी घटाया भी और अब जा करके लगभग 6.25% के आसपास में इन्होंने कर दिया। अगला जो हमारा सेक्टर है इंडस्ट्रियल मशीनरी, उसमें देख सकते हैं मार्च 2023 में लगभग 7.25% के आसपास था, जिसे इन्होंने बीच में घटाया और फिर बीच में कुछ बढ़ा भी दिया और अभी फिलहाल देख सकते हैं 5.6% के आसपास में हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट में तो मार्च 2023 में लगभग 1.5% के आसपास था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके लगभग 5.25% के आसपास का कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये भी जो अपने पोर्टफोलियो का जो सेक्टर वेटेज है या फिर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लगातार चेंजेस करते रह रहे हैं, यानी कि बहुत ही एक्टिवली होकर के ये भी अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं या फिर उस फंड में बदलाव कर रहे हैं। और यहीं पे बात की जाए IT सर्विसेज की तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2023 में लगभग 3% के आसपास का वेटेज था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके लगभग 4.5% के आसपास का कर दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप टिकरटेप के वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ओपिनियन भी देखने को मिल जाएगा, कुछ यूट्यूब चैनल है, कुछ वीडियोस है, यहाँ पे भी आप इस फंड के बारे में ओपिनियन देख सकते हैं। तो इसमें मेरी राय क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखिए अगर बात की जाए अच्छाइयों की तो नो डाउट इसका जो परजेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। इसका अल्फा रेशियो स्मॉल कैप कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट है। इसका 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट है। तो कह सकते हैं कि इसका जो परजेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। बस एक नेगेटिव पॉइंट है या फिर कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है, वो ये है कि इस फंड को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो इस फंड ने अच्छा समय तो देखा है लेकिन बुरा समय नहीं देखा है, ये चीज़ यहाँ पे बोला जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का ओवरव्यू बताया, एक तरह से कह सकते हैं रिव्यू करके बताया। अगला किस फंड पर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को और बता दूं कि एक वीडियो के अंदर में लगभग 40-50 कमेंट्स आ जाते हैं, 40-50 क्वेरी आ जाती है।
तो सभी की क्वेरी पर तुरंत से वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप नाराज मत होइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन सभी के जो क्वेरी है उन पर वीडियो बन सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मालूम चल पाए कि कौन सा ऐसा फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी का एक उभरता हुआ सितारा है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।